राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राधा मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, परंतु मनुष्य भगवत प्राप्ति के इस उद्देश्य को भूल चुका है। वह भगवान की माया अर्थात इस संसार में भटक रहा है। इस जन्म के बाद उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने में। कई जन्म अर्थात वही 84 लाख का चक्कर। यह दुर्लभ मनुष्य देह पाने के बाद यदि मनुष्य अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बाजी हार जाएगा वह व्यक्ति यदि उसने इस मनुष्य देह को प्राप्त करके इस देह का सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य का जीवन बहुत ही क्षणिक है। इस मनुष्य जीवन का समय कलयुग में केवल 100 वर्ष निर्धारित है। यह 100 वर्ष बहुत कम होता है, बहुत कम। अतः इस थोड़े से समय में हमें भगवत प्राप्ति कर लेनी है। भगवत प्राप्ति तो तुरंत हो सकती है, इसमें शरणागति की आवश्यकता होती है। संपूर्ण शरणागति, मन कर्म वचन से संपूर्ण शरणागति अगर भगवान के चरणों में हो गई और तो भगवान की प्राप्ति बहुत सरल हो गई। मनुष्य शरणागति नहीं कर पाता, भगवान को अनन्य नहीं बना पाता, श्यामा श्याम के युगल चरणों को अपना आश्रय नहीं मान पाता। यही युगल चरण हमारे एकमात्र साधन है और एकमात्र साध्य है। यह मनुष्य नहीं जान पाता क्योंकि उसको भगवान की कृपा से सत्संग नहीं प्राप्त हुआ। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक जागृत करने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर यह नहीं प्राप्त हो रहा है तो व्यक्ति का जो मन है वह अनादिकाल से विषयों में घूम रहा है, विषयों का मजा ले रहा है। यह मजा घोर विष के समान है। जैसे एक डायबिटीज के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को चीनी तो बहुत मीठी लगती है, परंतु वह उसके लिए जहर ही है। ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नमक उसके लिए जहर है। इसी प्रकार इस मनुष्य देहधारी के लिए संसार के सभी भोग पदार्थ उसे अच्छे तो बहुत लगते हैं। यदि उसने इस मनुष्य जीवन में इन भोग पदार्थों को आसक्ति पूर्वक ग्रहण कर लिया और भगवान का ध्यान मनन चिंतन नहीं किया तो यह भोग पदार्थ उसे विष के समान जलाएंगे और एक बार अंत में उसका विनाश हो जाएगा। यहाँ हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने के प्रति बहुत आग्रह कर रहे हैं। यह मन पूर्व जन्म से लेकर कितने जन्म हो चुके हैं यह निर्धारित नहीं है, गिना नहीं गया। अनंत जन्म हो गए हैं। इन अनंत जन्मों में इस मन ने संसार में ही अपने को रमाया है। भगवान के चरणों में
यह मन बिरला ही गया हो। अतः इस मन को ही हमें संभालना है। अपने चित्त, मन, बुद्धि संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में करना है। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अगर हम समर्पित हो गए, हमने यह मान लिया कि हम भगवान आपके हैं और आप हमारे हो, और हम इस ऐसा व्यवहार भी करने लग गए, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। आज संसार में जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं, मन के कारण हो रहे हैं। जितने भी आप इस संसार में गलत कार्य देख रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बलात्कार हो, आदि आदि, चाहे हत्या हो, यह सब मन का ही खेल है। इस मन के करने की वजह से इतनी जेलें भरी हुई हैं। इस मन ने ही आदमी को गर्त में गिराया है। तो यहां हमने पहले ही कह दिया, इस मन को भगवान के चरणों में जब लगा दिया गया, तो यह मन अब भगवान का हो गया। अब इस मन के द्वारा वह गलत कार्य नहीं होंगे। इस मन ने विवेक रूपी लगाम से नियंत्रित होना सीख लिया है। अब यह मन संसार में नहीं जाएगा, परंतु इस मन की हमेशा गति नीचे गिरने की ही होती है। अगर इस मन को नहीं संभाला तो यह आपको बार बार पटकेगा। यह बार बार विषयों में आपको घुमाना का प्रयास करेगा। लेकिन इस मन की चतुरता को समझिए। ये मन बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। इस मन को नियंत्रित करना बहुत दुष्कर कार्य है। परंतु भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जपते जपते हम इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं। इस मन ने जिसको अपना मान लिया, वो वास्तव में मन वैसा ही हो जाता है। हमें भगवान को अपना मान लेना है, निरंतर मानते रहना है। जब निरंतरता आ जाएगी, मन यह अंदर से स्वीकार कर लेगा, तब मन संसार में नहीं भटकेगा। यह बहुत ऊंची अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में कभी तो मन भगवान की शरण में जाएगा और कुछ समय तो अच्छा रहेगा। कुछ समय के बाद अगर भगवान से जैसे आप विमुख हो गए, आपका निरंतर चिंतन बदल गया, संसार में आप लग गए, तो यह मन फिर संसार में डोलेगा, फिर वही गलत कार्य करवा देगा, जिससे आपको दुर्गति होगी। अतः इस मन को भगवान के नाम रूप में डुबो दीजिए। भगवान का नाम नित्य प्रतिपल चलना चाहिए। ये नहीं है कि सवेरे आपने 10 माला कर ली, 12 माला कर ली। यह तो अच्छी बात है प्रथम साधकों के लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए। परंतु गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं, उनकी यह आज्ञा है कि माला की संख्या ना हो, केवल नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन चलता रहे, नाम चलता रहे। उनका चिंतन ना छूटने पाए। चाहे आप नाम से भगवान का चिंतन कर रहे हो, चाहे भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए चिंतन कर रहे हो, चाहे वाणी पाठ का गान करते हुए चिंतन कर रहे हो। तो इस तरह मन का चिंतन लगातार भगवान के चरणों में लगा रहना चाहिए। अतः हमें नाम जाप तो करना ही है। नाम बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। इस नाम के सहारे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान दौड़े दौड़े आते हैं इस नाम के पुकारने से, भगवान के नाम के पुकारने से। और भगवान का नाम बहुत दिव्य है। नाम से प्रेम हो जाना अर्थात भगवान से प्रेम हो जाना। नाम में बहुत रस आता है, परंतु प्रारंभिक साधकों को जो कि संसार में मन लगाए हुए हैं, उन्हें रस नहीं मिलता। नाम का प्रभाव यह है कि वह पूर्व जन्म के जितने भी संचित कर्म हैं उनको भस्म कर देता है, धीरे धीरे धीरे। शुरुआत में जब आप नाम जाप करते हैं तो आपको बेचैनी होती है, बहुत से विकार आ जाते हैं, होता नहीं है।
ये इसलिए होता है कि आपके पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के जो आपके पाप हैं वो नाश हो रहा है इन नाम के प्रभाव से। आंधी चल रही है नाम की, इस आंधी में सब कुछ बह जाता है, सब कुछ पाप पुण्य सब बह जाता है और आप निर्मल हो जाते हो जब आप नाम की आंधी चलाते हो। इसलिए नाम की आंधी निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये एक दिन आपको इतना पवित्र कर देगी कि आप भगवान स्वरूप हो जाओगे, भगवान से मिलने के आप योग्य हो जाओगे और भगवान आपके पास समीप होंगे। यह नाम ही दे सकता है। इसलिए नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन, नाम, लीला, वाणी पाठ आदि होते रहना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप घर गृहस्थी का कार्य कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेटे हुए हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तब भी नाम चलते रहना चाहिए। जो उच्च कोटि के साधक हैं, दो लोगों के बीच में अगर बात हो रही है, वह उच्च कोटि के साधक उस बातचीत के समय में भी भगवान का नाम चलाता रहता है। सामने वाले के माथे में वह भगवान का नाम देखता है, नाम चलाता रहता है और सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि ये साधक मुझसे बात करने के साथ साथ भगवान का नाम का स्मरण कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है। यह उच्च कोटि के साधकों की स्थिति है। यह केवल कैसे हो सकता है यह भी जान लीजिए, अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। और यह नाम बहुत पवित्र है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं यह सब नाम पूरा कर देगा, लेकिन धैर्य धारण करिए। आपने 1 महीना जाप किया और बैंक बैलेंस पता करने चले गए और अपना लाभ देखने लग गए तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। निरंतरता होनी चाहिए, नित्यता होनी चाहिए, अनन्यता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। नाम आपके पापों को तो नाश कर ही रहा है, आगे आपके पाप न हो, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो, यह सब नाम ही करता है। अतः भगवान का दिव्य नाम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जपना चाहिए, प्यार से भगवान को पुकारना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करने से जो परम आनंद प्राप्त होता है वह आनंद कहीं नहीं है। इस संसार के जो भी सुख हैं वो बहुत क्षणिक हैं, परंतु भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम परम आनंद को देने वाला है। यह परम आनंद कहीं नहीं मिलता, किसी भी भोग विलास की वस्तुओं में, किसी भी संबंध में नहीं प्राप्त होता। अतः हमें भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जाप करने में, भगवान के गुरु लीला चिंतन में, भगवान के दिव्य संत, महात्मा, साधु संत, वैष्णव जनों की सेवा करने में हमें अपना लगाना चाहिए। अपनी स्थिति को हमें समझना है। हम इस जन्म में बहुत अच्छे नहीं हैं और पूर्व जन्म में हम महापापी इंसान हैं। यह मान लेना चाहिए कि हम तिनके से भी गए गुजरे हैं। हमारे अंदर बहुत से विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, यह हमारे अंदर विकार बने हुए हैं। इन विकारों पर विजय हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। करना नहीं है आपको विकार पर विजय, यह नाम करवा देगा। आपको केवल नाम का सहारा लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, यह सब मिटा देगा नाम। नाम आपको पवित्र कर देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है लोभी आदमी को, कामी आदमी को। भगवान के शरण में हो जाओ और केवल केवल भगवान का नाम जाप करो, नित्य प्रेम से। अपने अंदर सुधार करने की प्रवृत्ति भी रखो कि मैं सुधरना चाहता हूं। जो सुधरना नहीं चाहते तो वो तो नाम लेकर थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त कर लेंगे, परंतु वास्तविक लाभ तो नहीं मिलेगा। क्योंकि वास्तविक लाभ नाम का क्या है? भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति, भगवान से प्रेम हो जाना। जिसको भगवान से प्रेम हो गया उसे संसार की सबसे बड़ी वस्तु प्राप्त हो गई। अब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रह सकती, क्योंकि भगवान का प्रेम बहुत दिव्य है। भगवान का एक नाम संसार की सभी संपत्तियों से सबसे बड़ा है। एक नाम भगवान का एक नाम संसार की सभी सब संपत्तियों का मोल निकाल लीजिए, उससे भी बड़ा है मेरे प्रभु का नाम, मेरे राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम। तो नाम का सहारा लेना आपको जरूरी है। यह बहुत दुर्लभ देह है। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक तक के वासी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके वह प्रारंभिक अवस्था में मोक्ष कहा जाता है, जिसे यह प्राप्त कर सकता है। मोक्ष अर्थात
इस संसार में आना जाना बंद, जन्म मृत्यु बंद। जिसका जन्म मृत्यु बंद हो गया उसकी जरा और व्याधि बंद होगी। अर्थात जन्म जिसका हुआ है उसको जरा माने बुढ़ापा और व्याधि माने बीमारियां नहीं लगती, क्योंकि जन्म ही नहीं हो रहा है और मृत्यु नहीं हो रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दैविक भौतिक ताप उसे नहीं त्रास करते, क्योंकि वह भगवान में विलीन हो गया, मुक्त हो गया है। आवागमन का चक्कर उसका खत्म हो गया। अब मुक्ति से ऊपर होती है भगवान की प्रेमा भक्ति। यह प्रेमा भक्ति भी बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जिसने इस मोक्ष रूपी पिशाचिनी, एक संत महात्मा ने मोक्ष को पिशाचिनी कहा है। तो मोक्ष को अगर जिसने त्याग दिया और मोक्ष से ऊपर भगवान को प्राप्त करना चाहा, भगवान के प्रेम को, प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना चाहा, तो यह भक्त, वह भक्त मोक्ष को भी त्याग कर देता है भगवान के प्रेम के लिए। भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान मुझे आप नरक में भी वास करवा दो, लेकिन मैं आपके प्रेम में डूबा रहूं, मैं आपको सुख ही करने के लिए डूबा रहूं, चिंतन करता रहूं, मैं आपको नित्य प्रतिपल देखता रहूं, आपकी सेवा के लिए कार्य करता रहूं। प्रभु कैसे आप प्रसन्न हो प्रभु, वही चेष्टा मैं करूं, वही चेष्टा मैं कहूं। यही प्रार्थना करता है भक्त अपने भगवान से। तो हमें भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यह मोक्ष तो बहुत छोटी सी वस्तु है, इसका कोई मोल नहीं है। भगवान के प्रेम का बहुत मोल है। भगवान एक बार हंस के निहार दें, बस क्या चाहिए। हमें तो भगवान की नित्य सेवा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, उनकी जो इच्छाएं हैं वह पूरी करनी है। यह हो सकता है। अब आप कहेंगे कि यह भगवान की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? तो भगवान की इच्छा पूरी होती है, पूरी की जाती है सहचरी भाव से। सहचरियां जो होती हैं वह भगवान श्री राधा चरण दासी होती हैं। श्री राधा जी के नाम के प्रभाव से, वृंदावन के प्रभाव से, वृंदावन रस के प्रभाव से, वृंदावन रसिक महात्माओं के प्रभाव से, श्री राधा रानी की कृपा से सहचरी स्वरूप को प्राप्त वह राधा दासी, वह राधा सहचरी श्री कृष्ण को लाड़ लाती हैं, श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, श्री राधा की सेवा करती हैं। श्री राधा कृष्ण के मन में जो भी बात इच्छाएं प्रकट हो रही हैं तत्क्षण यह जानकर उन इच्छाओं को पूरी करती हैं। यह बहुत दिव्य बात है, दिव्य रहस्य है। यह रहस्य वृंदावन के दिव्य रसिक महात्माओं की शरण ग्रहण करने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। यह बहुत दुर्लभ भाव है, सहचरी भाव। तो हमें श्री राधा जी के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश के चरणों में हमेशा यह हाजिरी लगानी चाहिए कि प्रभु मुझे भी यह सेवा का अवसर दीजिए, जिससे मैं श्री राधा जी की दासी बन सकूं, सहचरी बन सकूं और राधा वल्लभ लाल की नित्य सेवा कर सकूं, अष्टयाम सेवा कर सकूं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और यह बहुत ही ऐसा जीवन है जिसे हम बहुत ही अमूल्य पद को प्राप्त कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पद भी बहुत छोटा है। भगवान का जो सेवक हो गया वह ऐसे अनंत ब्रह्मांड का मालिक हो सकता है। भगवान का सेवक इस अनंत ब्रह्मांड के मालिक होना नहीं चाहता। यह ब्रह्मांड में जो भी पद हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद, ब्रह्मलोक तक का पद वह नहीं चाहता। अब भगवान श्री कृष्ण को चाहता है, श्री कृष्ण राधा कृष्ण के चरणों को चाहता है। उसका एकमात्र लक्ष्य ब्रह्मांड का स्वामी ना बनना, किसी पद प्रतिष्ठा को ना धारण करना, अपितु तो केवल भगवान श्री राधा कृष्ण की अनन्य शरणागति को प्राप्त करना, उनके प्रेम को प्राप्त करना, उनकी सेवा करना। तो हमें इस मनुष्य जीवन को सुधारना है। सुधारना कैसे है? कैसे सुधरेंगे हम? जरा विचार करिए, हम कैसे सुधरेंगे?
सुधर गए हम, भगवान का नाम का सहारा ले लिया। जब हमने राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जाप करना चालू कर दिया, श्री राधा नाम जाप करना चालू कर दिया, तो हम इसे निरंतरता में लाएं, अपनी निष्ठा में लाएं, अपने प्रेम में लाएं, इसकी संख्या बढ़ाएं, इस राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में डूब जाएं। ऐसा करने से हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। नाम को पकड़े पकड़े हम उस दिव्य पद को प्राप्त कर लेंगे जो कि बहुत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं और मेरी राधा रानी बहुत दयालु, बहुत ही करुणामयी है। मेरी राधा रानी कोई दोष नहीं देखती, कुछ नहीं देखती, अत्यंत कोमल हृदय की श्री राधा रानी है, अत्यंत मृदु स्वभाव की हैं। क्या कहा जाए श्री राधा रानी के बारे में, यह जीवा वर्णन करने लायक ही नहीं है। अतः हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, यह मनुष्य हमें शरीर दिया है आपने, इसका हम सार्थक उपयोग कर सकें। आप ऐसी युक्ति कर दो, ऐसा प्रबंध कर दो कि हम जो दिव्य पद है वह प्राप्त कर सकें। दिव्य पद अर्थात आपके चरणों की शरणागति, युगल सरकार के चरणों की शरणागति। यही भाव मन में रखकर हमें भगवान की सेवा करनी है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा राधा राधा, 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 राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय गुरुदेव।